सबसे मीठी फ्रैक्टोज और सबसे घुलनशील भी फ्रैक्टोज। सुक्रोज 110 गलत है। माल्टोज 180 सही है। फ्रैक्टोज 110 सही है। ग्लैक्टोज 170 सही है। सुक्रोज और सेलुलोज ग्लूकोज सुक्रोज और ग्लूकोज 160 कैरामलाइजेशन होता है। 160 होगा सुक्रोज का। ग्लूकोज का भी 160 होता है कैरामलाइजेशन। अनाज से कंपेयर करते हैं। अनाज की उपेक्षा दालों में मिथियोनिन थ्रियोनिन ए और बी। कार्बाइड आम को भी पकाते हैं कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड कृत्रिम रूप से सहायक होता है, पका दिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पाए जाते हैं। कान एल्बुमिन भी पाया जाता है और ओमेगाड पाया जाता है एविलिन, लेकिन अमेंडीन नहीं पाया जाता है। घुलनशीलता 4.6 पे होती है। दूध की घुलनशीलता 4.6 4.64 4.6। दूध से पनीर के लिए भी 4.6 होता है। दूध से जो पनीर बनता है उसके लिए भी 4.6 होता है। दोनों को रोकते हैं ये। लैक्टोबैसिलस और इकोलाई के विकास को रोकते हैं। लैक्टोबैसिलस इकोलाई को रोकते हैं। होल्डर विधि और एक पाश्चीकृत विधि। तीस मिनट के लिए 15 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए 1 मिनट नहीं होता। पंद्रह सेकंड के लिए होता है। सी वाला ठीक। एलूरान गेहूं में होता है।
फास्फोरस और थायमिन होता है। थायमिन है और लास्ट है ए और सी दोनों। जल्दी से आंसर करिए कैलकुलेट करके। अब ये देखिए, ये आपका क्या है ना, यही आपका ये जो आपका ये लेयर है ना, इसी को क्या कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है एल्यूरोन। ठीक है, ये आपके एंडोस्पर्म जो होता है ना, जो बीच का है, उसका सबसे बाहरी आवरण होता है। ये जो आपके ठीक है ब्रांच जो होता है, उसके अंदर एक तरीके से समझिए भूसी चोकर यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये जो अंदर का शुरू हो रहा है ना एंडोस्पर्म, इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, इसको क्या कहा जाता है, एल्यूरोन के नाम से जाना एल्यूरोन भी। जाता है। ठीक है, ओके चलिए। अब प्रश्न क्या था, आपका एल्यूरोन परत में कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब ये बताइए, बाहर के जितने भी आवरण होते हैं वो आपके किससे भरपूर होते हैं। हम कहते हैं ना, चोकर निकाल दिया चावल को, हमने एक चावल की एक लेयर निकाल दी, तो हमारा कौन सा पोषक तत्व निकल रहा है, थायमिन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपने थायमिन का नाम सुना हुआ है ना, विटामिन बी ही नुकसान होता है सबसे ज्यादा, तो विटामिन बी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में है, और विटामिन बी का मतलब हो गया थायमिन। आप आंसर करेंगे फास्फोरस और आपका क्या थायमिन। ठीक है, एल्यूरोन की परत में कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, आपको थायमिन और ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस। डी अमीनो एसिड नहीं है। आंसर करिएगा, चेन। वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है और ट्रिप्टोफैन है। आंसर आपका ट्रिप्टोफेन करेंगे, नहीं है। आंसर करेंगे ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये आपका क्या है, उस एमिनो चेन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, शोषण में हस्तक्षेप हस्तक्षेप करता है। करते हैं आपके पास ट्रिप्सिन है, टैनिन है, टैनिन फाइटेट और है, और ए और बी फाइटेट, ये दोनों। दोनों बताइए बहुत ही लोहे के अवशोषण में खतरनाक होते कौन हैं। हस्तक्षेप करता है, टैनिन, फाइटेट या फिर फाइटेट। आपका बी और सी दोनों। आप तुरंत क्या बताएंगे, अगर हम लोहे के अवशोषण की बात कर रहे हैं तो ये दोनों हस्तक्षेप करते हैं, और कैसा, खराब। बेटा खराब। ये आपका टैनिन और फाइटेट। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आपके पास ग्लाइकोसूरिया है, मतलब नर्सरीकरण है, सबसे पहले कीटोसिस है, क्या होगा, रक्त बहुमूत्रता है, शर्करा का रक्त बढ़ना शर्करा का होगा। बढ़ना है, और मधुमेह जो भी होती रक्त है। शर्करा ठीक है, बढ़ जाएगी डायबिटीज तो 4 जिसको कहते हैं, बताइए। ग्लाइकोसूरिया हो अगर हम जाएगा। मधुमेह की बात करें तो मधुमेह के जो ग्लाइकोसूरिया लक्षण हैं होने के उनका बाद में सीक्वेंस हम ये नेक्स्ट बहुत पैरामीटर ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 50 पेशाब में बहुत बार आएगी, आता है। जल्दी से आंसर बहुमूत्रता। करिए, आप क्या बताएंगे, क्या सबसे पहले पॉली कीटोसिस हो जाएगा या ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले आपके ब्लड में रक्त की मात्रा बढ़ना शुरू होती बढ़ना है, शुरू और जब होगी। हमारे ब्लड में रक्त की मात्रा बढ़ना शुरू होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये आप जल्दी से बताइए। पढ़ा है ना हमने, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोयूरिया ऐसे करके। तो जब आपका रक्त में जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर टर्म क्या है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपके रक्त में जो शर्करा है उसकी मात्रा बढ़ेगी। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके यूरिन से भी क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, वो निकलेगा। के बाद आपका यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, ये आपका बहुमूत्रता होगा, यानी कि पॉलीयूरिया होगा, आईवी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निर्जलीकरण होगा, जब जैसे यूरिन के थ्रू वाटर निकल रहा है फिर क्या होगा, निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी होगी। देन इसके बाद क्या होगा, कीटोसिस होगा, शरीर से फैट मॉलिक्यूल्स निकलने लगते हैं, उसमें कीटोन्स आने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपका मधुमेह बेहोशी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट को। आंसर क्या निकल करके आया है, ये हम किसको देते हैं, जिनको हाइपरटेंशन के पेशेंट को हम क्या कहते हैं, डैश डाइट देते। परसों आपने पढ़ा चीनी है 50% ₹65 या किलो। 40% 65% या 55%। जेली आंसर परीक्षण क्या के आएगा, लिए चलिए चीनी हमने जेली टेस्ट करना है, ₹65 क्वेश्चन किलो। बना है तो चीनी की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है, आपका 65। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ₹65 क्वेश्चन किलो। नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो टेस्ट है, यानी कि कांटे के थ्रू। बताइए, अच्छा हमें पता है कि जब हम जैम जेली इत्यादि बनाते हैं ना तो हम पैक्टिन टेस्ट भी करते हैं और हम डननेस टेस्ट भी कहते हैं, मतलब जमाव बिंदु का भी टेस्ट करते हैं, याद है। हम लोगों ने फोल्ड पढ़ा है, हमने बबल और हमने प्लेट यानी कि सीड टेस्ट, इनके बारे में जरूरत है। और ये सब क्या है, डननेस है, मतलब कि जमाव बिंदु पक गया है जैम जेली कि नहीं, इसका टेस्ट है। लेकिन जब हम पैक्टिन की मात्रा की बात करते हैं ना तो पैक्टिन टेस्ट के पैक्टिन मात्रा को हम पता अल्कोहल करते हैं, टेस्ट से। अल्कोहल टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है, डननेस टेस्ट है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, अल्कोहल टेस्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, जिस पर जेली का जेली का उचित निर्माण उचित होता है, ऐड होता कर है लीजिएगा अपने कॉपी में। वह 32। पीएच जिस पर जेली का निर्माण बढ़िया होता है, 32। 4.6, 3.2, 2.9 या फिर 6.4। बताइए किस पीएच पर जेली का निर्माण, आपका जो 32। 3.2 पीएच है, आपको पता है खट्टे पे होता है। ठीक है, तो 3.2 का जो पीएच है, आपके पास क्या है, सॉर्बिक एसिड सर्विक्स है, और विनेगर है, बेंजोइक, बेंजोइक ये एसिड है, और ए क्लास और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 60 आपको सेकंड बताना है, का आप क्या है। बताएंगे, आप बताएंगे विनेगर। जो विनेगर और है वो क्लास विनेगर कौन है सी है, वो क्लास मतलब 1 ये का है। और ये आपका जो सॉर्बिक एसिड है, जो बेंजोइक एसिड है, ये किसके हैं, क्लास 2 के 2 के हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, ओके, लेकिन जो विनेगर है ये क्लास 2 का प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये चलिए 1 आंसर का पूछा है। था, आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। डिटोलोजन गतिविधि किस पोषक तत्व की स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया लाल है। रक्त बताइए, कोशिकाओं में क्वेश्चन नंबर 52 पूछा ये जा रहा है ट्रांसकेटालोइस। कि जो लाल रक्त कोशिका है उनमें जो ट्रांस कैटोजल गतिविधि है, किस पोषक तत्व की स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया है। विटामिन डी, थायमिन। नियासिन, थायमिन या फिर विटामिन ए। आंसर आपका करेंगे, किस थायमिन प्रतिशत बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, आंसर एक बार करिएगा। 7%। क्या पूछा जा रहा है, 13 है बुखार नहीं की अवस्था में आधारीय तो चयापचय 7। यानी कि बेसल मेटाबॉलिक्स में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होती है। आपका 12% है, 7% है, 6% है, या फिर आपका 1 क्या है, सेल्सियस दस बटे दस 13 प्रतिशत है। आंसर और निकल करके क्या आएगा, 1 आंसर निकल फ़ारेनहाइट करके बटे आएगा। ठीक है, हाँ ओके, आंसर क्या 7। निकल करके आएगा, बुखार की अवस्था में जो हमारा आधारित चयापचय है, याद करिए जब खून बन रहा था तो ये हम लोगों ने खून बनाने में जो हम लोग पॉरीफायर बना रहे थे, रिंग। ये पॉरीफायरिंग रिंग का जिक्र सुना था। ये जो आपका पॉरीफायरिंग रिंग है, इनके जैव संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, लाइसिन आवश्यक है या फिर आपका ग्लाइसिन या टायरोसिन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर करिएगा। आंसर आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि अगर हम अमीनो एसिड की बात करें और वो भी कौन सा, पॉरीफायरिंग रिंग की बात करें, जिसके जैव अवशोषण के लिए ग्लाइसिन जरूरी है। ठीक है, ग्लाइसिन। कौन जरूरी है, ग्लाइसिन जरूरी है, यानी कि बी वाला ग्लाइसिन। आंसर सही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है, ट्रिप्सिन हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम आपको पता है प्रोटीन के संश्लेषण में आपने दाल में ट्रिप्सिन इनहिबिटर सुना था ना। ओके, तो ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया को बाधित करते हैं। ठीक बाधित है, करते हैं। इनहिबिटर क्या करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया को बाधित करते हैं, जिसकी
7.4 से लेके 8 पॉइंट तक। 7.4 74 8 74 8 74 8 4 8 pH पर आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। ठीक है, पीएच किस पे काम करेगा? पीएच हमेशा आपका 7.4 से लेकर के 8 के पीएच पर काम करता है। क्वेश्चन हम प्रभावित करते हैं। कुल मिला जुला के कैल्शियम क्या होता है? साइट्रेट। आपके पास ऑक्सलेट है, फाइटेट है, साइट्रेट है और विटामिन सी है। बताइए कैल्शियम की उपयोगिता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। आंसर आप क्या देंगे? आंसर करेंगे कौन? आंसर करेंगे साइट्रेट। ठीक है, ये कैल्शियम की उपयोगिता को बढ़ाने से कौन सा है? बताइए ह्यूमन मिल्क की बात की जा रही है और ह्यूमन मिल्क में प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन आईजीए, IgA आईजीएफ, IgA आईजीएम, आईजीजी। आंसर आप क्या करेंगे? मानव दूध में जो IgA प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आईजेए होते हैं। ठीक है, ओके, ए होते हैं। कौन से? आईजीए। A आपका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रीजन में नेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ओके, की बात की जा रही है। ठीक है, आपका लैंडहार्ट साइट है और सिप्पीडाइट है। सिप्पीडाइट भी आपके एग्जाम में आया था। आंसर क्या करेंगे? आपका ए और लैंड डी। दोनों देंगे, जो कि लैंड पेप्टिक हाइट्स अल्सर और के उपचार में सिप्पिडाइट दिए जाते हैं। आंसर आपका पेप्टिक क्या हो अल्सर जाएगा? के आंसर लिए। हो जाएगा डी, यानी कि जो आयरन है उसको अवशोषित करने के लिए कौन सा है? पहली बात तो आपको पता है ना कि मानव मिल्क में जो लोहा है वो बहुत कम, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो मानव दूध के लोहे को अवशोषित करने में कौन सहायक होता है? आपके पास सहायक तो लैक्टोफेरिन है, लैक्टोएल्बुमिन है, लैक्टोफेरिन और लैक्टोक्लोरिक एसिड है, या लैक्टोएल्बुमिन फिर आपका लैक्टोफेरिन, लैक्टोएल्बुमिन दोनों। दोनों आंसर बताइए। सहायक क्वेश्चन होते नंबर हैं। 75 है। आंसर आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे डी, लैक्टोफेरिन यानी भी कि है और 75 आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 75 लैक्टोएल्बुमिन आंसर में। होगा डी। ये जो लैक्टोफेरिन है और जो आपका लैक्टोएल्बुमिन है ये दोनों मानव दूध के लोहे को अवशोषित का निभाते हैं। आकलन की विधि नहीं है। नहीं है, पहला है आपका इन्वेंट्री इन्वेंट्री, विधि दूसरा है है डाइट डाइजेस्टिव, और तीसरा आपका केमिकल केमिकल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब है। आपका है बायोकेमिकल टेस्ट। आहार आकलन मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं? किसी के फूड का जो आप उसको आहार तालिका बना रहे हैं, तो आहार तालिका के आकलन की विधि कौन सी नहीं है? आपका बायोकेमिकल टेस्ट होता है। ये हमारा ये क्या नहीं होता? ये हमारा आहार आकलन की विधि नहीं है। आपको बस नहीं इतना है, बताने की कोशिश की जा रही है कि आप ये जान जाएं कि आहार आकलन की विधि कौन कौन सी होती है। ठीक है, बहुत अंदर से प्रश्न नहीं आते हैं, सीधी सी है। नेट में तो इसका सीरीज पूछा जाता है, श्रृंखला पूछी जाती है। ठीक है, स्टेप पूछ लिया जाता है। आप इन्वेंट्री विधि जान रही है, डाइट हिस्ट्री और केमिकल एनालिसिस, ये तीन ऐसे हैं जो कि आहार आकलन में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ आपका एफएक्यू यानी कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर, ये भी क्या है? वजन, फूड वेट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन वजन विधि, वेट मेथड, ये सब क्या है? आपके आहार आकलन की विधियां होती हैं। विधियां। ठीक है, कौन सी नहीं है? आपका बायोकेमिकल। राइट जो टू फूड की बात करें तो राइट टू फूड यानी राइट कि टू फूड भोजन का एक्ट का अधिकार पारित अधिनियम कब आया था? 2013। 2013 में आया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ब्रेड फिर हम ब्रेड सोडियम बनाने वाले कवक की बात करें बेंजोइड तो कौन सा सोडियम कवक होता है? आप प्रोपोनेट बताएंगे कैल्शियम प्रोपायोनेट। कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम प्रोपोनेट प्रोपायोनेट जो है ये ब्रेड ब्रेड बनाने बनाने में में प्रयुक्त कवक होते हैं। आंसर आप ये प्रतिबाधा के करेंगे। लिए ठीक है, प्रयुक्त कभी-कभी होता है। कैल्शियम कैल्शियम ये वाला, ये सॉरी सोडियम जो है लगा प्रोपायोनेट दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना आप यही लगाना आपसे। ठीक है, ओके, कैल्शियम आंसर आपका हो गया बी। ठीक, आगे से पोचिंग पढ़ा था। खाना पोचिंग पकाने की टेम्परेचर कितना पोजीशन होता है? में अंडे के लिए हम 80 पोचिंग से करते हैं ना, 85 क्या होता है? पानी सेल्सियस। को गर्म करते हैं, उसमें कच्चे अंडे को फोड़ के डालते हैं। ठीक है, अंडा क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाएगा। कोगुलेट होकर फैल ना जाए, वो अपना एक साथ रहे, है ना? ये वही क्या है? वही मेथड पोचिंग का कहलाता है। तो खाना बनाने की जो पोचिंग विधि है इसमें तापमान कितना 80 होता से है? 85 80 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस। होता है, 80 से लेके 85 डिग्री सेल्सियस होता है। ना खौलते पानी में 80 होती से है, आपको 80 जैसे पता है ना, 85 बॉइलिंग से हमेशा नीचे होगी। लमसम कितनी होती है? 80 से 85 डिग्री पर होती है। हमें शरीर में पाया जाता है। पाया बताइए जाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की HDL बात की जा रही है। HDL जल्दी से आंसर करिए। एचडीएल 40 कोलेस्ट्रॉल से हमारे 60 शरीर में पाया जाता है। 40 आपका से 40 से 60 60 एमजी है, HDL 70 से 100 एमजी है, 140 एमजी है या 150 एमजी है? आप क्या बताएंगे? अगर 40 से कोलेस्ट्रॉल की बात 100 करें तो शरीर में 40 कितना से कोलेस्ट्रॉल पाया 60 जाता है? आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, ना कि एलडीएल की। तो 40 से 60 एमजी 60 हीमोग्लोबिन पढ़ा था। हीमोग्लोबिन का टेस्ट था और इसलिए किया जा रहा था। हीमोग्लोबिन टेस्ट का फुल फॉर्म है। क्यों किया जा रहा था? आपका शुगर को डायग्नोस करने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, इंटरनेशनल टेस्ट है। 3 स्टैंडर्ड हमने इसके पढ़े थे। एक हमने नॉन डायबिटिक पढ़ा था, एक हमने प्री डायबिटिक पढ़ा था और एक हमने डायबिटिक पढ़ा था। आपको बताना है कि ये जो HbA1c टेस्ट है वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त जाएगा। माना ठीक है, जाता है बताइए वो कौन सी मात्रा है जिसमें व्यक्ति अगर मधुमेह ग्रस्त 6.5 है या से उससे ऊपर है ऊपर। तो उसे आप डायबिटिक मानेंगे। पहला 5.7 से कम, दूसरा आपका है कि 6 से 6.5 से बी वाला कम, फिर कम आपका है है 7